गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग क्या कर चुके थे? हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ रहे थे और इसकी थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। हमें क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी थी। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे, तो उन्हीं में से एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 + 1/2 ऑफ साइन एक्स वेयर ब्रैकेट्स डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 7π/2, ये सही है, या ऑप्शन बी सही है, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 7π। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 7π, एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। देखो, मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना होता है तो मेनली हम लोग 3 मेथड यूज करते हैं। पहला मैथमेटिकल मेथड, दूसरा एनालिटिकल मेथड एंड तीसरा ग्राफिकल मेथड। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग किससे सॉल्व करेंगे? इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बाय यूजिंग ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + 1/2 ऑफ साइन एक्स का ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ कर पाएंगे, आइए देखते हैं। तो यहां पे देखो, जैसे क्या दिया हुआ था, फंक्शन आपका दिया हुआ था, ठीक है, फंक्शन क्या दिया हुआ था, फंक्शन दिया हुआ था, एक्सक्यूज मी, फंक्शन दिया हुआ था एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 + 1/2 मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स। ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ था, इसके ग्राफ को हम लोगों को स्केच करना है या ड्रॉ करना है। तो कैसे इस फंक्शन एफ एक्स के ग्राफ को ड्रॉ कर पाएंगे? देखिए, अगर इस टाइप के फंक्शन दिए हुए हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं कैलकुलस स्टार्ट करूंगा, उसमें जो फंक्शन वाला चैप्टर होगा, फंक्शन वाले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा कि विदाउट यूजिंग कैलकुलस आप सो मैनी फंक्शंस के ग्राफ कैसे ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, उसमें बहुत सारे फंक्शन होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा एंड मॉडुलस फंक्शन होगा, बहुत सारे फंक्शन होंगे जिनके ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमें इस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 + 1/2 ऑफ साइन एक्स के ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो अगर इसके ग्राफ को आपको ड्रॉ करना है तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना होगा, स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले इस वाले पोर्शन का, ये जो साइन एक्स दिया हुआ है, स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में हमें किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? स्टेप फर्स्ट में हमें मान लो y1 इज इक्वल टू किसका, साइन एक्स का। सबसे पहले हम लोग किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे? y1 इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे? y2 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ साइन एक्स का। तो स्टेप 2 लिख सकते हैं यहां पे आप क्या लिख सकते हो? स्टेप 2 लिख लो, स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको क्या करना होगा? स्टेप 2 में y2 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ साइन एक्स। ठीक है, यहां पे देखो y1 और y2 के ग्राफ में क्या डिफरेंस है? y1 और y2 के ग्राफ में बस इतना ही डिफरेंस है, y1 का एम्पलीट्यूड कितना है? मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू क्या है? -1 है। और y2 का एम्पलीट्यूड क्या है? 1/2। इसके एम्पलीट्यूड, y1 के एम्पलीट्यूड का हाफ हो गया। तो अगर मान लो हमें y2 का ग्राफ ड्रॉ करना हो, अगर हमें किसका ग्राफ ड्रॉ करना हो, अगर हमें y2 का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो सिंपली हम क्या कर देंगे, y1 के ग्राफ को जो हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं उसके एम्पलीट्यूड को 1/2 कर देंगे। ठीक है, अब स्टेप 3 में देखिए, स्टेप 3 लिखेंगे यहां पे। स्टेप 3 में हमें क्या करना होगा? स्टेप 3 में
स्टेप 3 में देखो हमें 1 + 1/2 ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, ये y क्या हो गया, ये y3 हो गया, y3 हो गया 1 + 1/2 ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, अब जैसे y2 का ग्राफ आप मान लो आपने ड्रॉ कर लिया है और y3 का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो y2 से y3 का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? सिंपली आपको क्या करना है, y2 के ग्राफ को 1 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देना है। ठीक है, अगर मान लो इससे हमें ये चाहिए, इससे हमें अगर fx फंक्शन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, y3 हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखो हमें ये जो y3 है, अगर y3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लें, अगर हम लोग y3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लें तो ये फंक्शन जो दिया हुआ है fx मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें y का ग्राफ ड्रॉ करना है, y1 का ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर y2 का ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर y3 का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब जब y3 का ग्राफ हमें मिल जाएगा तो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y3, तब जाकर के हमें क्या मिलेगा, ग्राफ ऑफ fx, तब जाकर के हमें ग्राफ ऑफ fx मिलेगा। तो ये कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि y1 का ग्राफ ड्रॉ करना है। y1 क्या था इसमें, y1 था, y1 क्या था, y1 था साइन x। ठीक है, y1 क्या था, यहाँ पे देख लो, y1 यहाँ पे क्या था, साइन x। सबसे पहले हम लोग क्या ग्राफ, किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, साइन x का। तो साइन x का कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लो ये एक रेक्टेंगुलर प्लेन है जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस है, रेक्टेंगुलर प्लेन, ये मान लो x एक्सिस है एंड दिस वन इज y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0, यानी एब्सिसा भी 0 होती है और ऑर्डिनेट भी 0 होती है। ठीक है, ये पॉइंट O हो गया, ओरिजिन हो गया। तो जैसे मान लो y1 = साइन x की बात करूं, तो साइन x की अगर मैं x = 0 पे वैल्यू की बात करूं, तो जब x = 0 होता है तो साइन x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जैसे जैसे हम लोग x को बढ़ाते हैं π/2 तक, वैसे वैसे साइन x की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर्म में बढ़ती जाती है। तो अगर मैं इसके ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो देखो सबसे पहले मुझे x एक्सिस पे बहुत सारे पॉइंट्स और y एक्सिस पे पॉइंट्स ड्रॉ करने होंगे। तो यहाँ पे देखो x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया ये पाई है, इसको मैंने 2 पाई से डिनोट कर दिया, इसको मैंने 3 पाई से डिनोट कर दिया। ठीक है, और जैसे मान लो इसके कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसको मान लिया मैंने 0,1/2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मान लिया 0,1। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मान लिया 0,1.5। 0 और पाई के बीच की मिड पॉइंट क्या होगी, π/2। पाई और 2 पाई के बीच की मिड पॉइंट क्या होगी, 3π/2। ठीक है, 2 पाई और 3 पाई की मिड पॉइंट क्या होगी, 5π/2। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग ये पॉइंट वो कर लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं। ये -π हो गया, ये -2π हो गया एंड ये -3π हो गया, ये हो जाएगा -π/2, ये हो गया -3π/2, ये हो गया -5π/2। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स डिनोट हो गए। अब देखो साइन x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ये वाला जो पॉइंट हो गया, इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1/2 और ये -1 हो जाएगा। तो ये जो साइन x का ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ कर पाओगे, अगर इसके ग्राफ को ड्रॉ करना है तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे।
ठीक है, ऐसी नेगेटिव डायरेक्शन में ड्रॉ कर दो। ये इस तरीके से ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। ये जो मिला तुम्हें, ये y1 का ग्राफ मिला। किसका ग्राफ मिला? ये y1 इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ है। अब हमें किसका ग्राफ ड्रॉ करना था? अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना था, अब हमें ग्राफ किसका ड्रॉ करना था? देखो, जैसे y1 का ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो 1/2 ऑफ साइन x का ग्राफ, मतलब y2 का ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, y1 के एम्पलीट्यूड को 1/2 कर देना है। तो यहाँ पे y1 का ग्राफ मिल ही गया है। अगर इसके एम्पलीट्यूड को 1/2 कर दे तो हमें y2 का ग्राफ मिल जाएगा। y2 क्या है? y2 है यहाँ पे 1/2 ऑफ साइन x। ठीक है, 1/2 ऑफ साइन x। तो y2 के ग्राफ को देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली नेगेटिव डायरेक्शन में कर लो। ठीक है, इस तरीके से ये किसका ग्राफ हो गया? ये हो गया y2 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ साइन x। y2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/2। ठीक है, तो हम लोगों ने y2 के ग्राफ को भी ड्रॉ कर लिया। अब देखो y3 का ग्राफ, y2 के बाद हमें y3 का ग्राफ ड्रॉ करना है। y3 का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? सिंपली y2 को 1 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे तो हमें y3 का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग y3 का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे ये देखते हैं। देखो, y3 का ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो y2 के ग्राफ को 1 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में अगर शिफ्ट कर दोगे तो तुम्हें किसका मिल जाएगा ग्राफ? तुम्हें मिल जाएगा y3 का ग्राफ। तो इसका ग्राफ को कैसे शिफ्ट करोगे? ये जो तुम्हें ग्राफ मिलेगा ये y3 का मिल जाएगा ग्राफ। y3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 ऑफ साइन x। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया? सिंपली किया, इसको y2 को 1 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया। मतलब y2 के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो 1 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे? शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0 थे। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0,1। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? π,1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2π,1। ठीक है, इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो हम लोगों को क्या मिल गया? y3 का, हम लोग को क्या मिल गया? हम लोगों को y3 का ग्राफ मिल गया। अब y3 से हम लोग को क्या करना है? fx का, जो यहां पे fx था, fx क्या था? fx क्या था? fx था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस 1/2 ऑफ साइन x। ठीक है, अब क्या करना है? y3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। तो कैसे लोगे? अब देखो, जैसे मैं 0 और पाई के बीच की बात करूं, जब x की वैल्यू 0 और पाई के बीच है तो fx की वैल्यू क्या है? fx की वैल्यू बढ़ रही है 1 से 1.5 तक। तो अगर कोई वैल्यू 1 से 1.5 तक बढ़ रही है, यानी अगर यहाँ पे y3 की वैल्यू क्या बढ़ रही है? y3 की जो वैल्यू बढ़ रही है फॉर x, कहां से? 0 से पाई के बीच में y3 की वैल्यू कहां से कहां तक बढ़ रही है? 1 से लेके 1.5 के बीच में। ठीक है, 1.5 के बीच में। तो अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू की बात करेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा आएगा 1 आएगा। समझ में आया 1 कैसे आएगा?
इस पोर्शन का, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ये पोर्शन कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, इसकी वैल्यू वेरी कर रही है 1 से 1.5 के बीच में। तो अगर इस पोर्शन के ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेंगे, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर पाई और 2 पाई के बीच की बात करूं तो y3 की वैल्यू पाई और 2 पाई के बीच में y3 की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच वेरी कर रही है, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 1/2 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो अगर y3 की वैल्यू 1/2 से बड़ी और 1 से छोटी है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की अगर मैं बात करूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या आ जाएगा y3 का, इस पोर्शन के लिए पाई से 2 पाई के बीच, इस पोर्शन के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा, इस पोर्शन के लिए क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इस पोर्शन के लिए पाई से 2 पाई से 3 पाई के बीच की मैं बात करूं, 2 पाई से 3 पाई के बीच की मैं अगर बात करूं ठीक है, 2 पाई से 3 पाई के बीच की बात करूं तो y3 की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1.5 से छोटी है, तो अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमेशा 1 आएगा। तो ऐसे हमें स्टेप्स मिलते जाएंगे, ये ऐसे स्टेप्स मिलते जाएंगे। अगर मैं इसकी बात करूं -पाई से 0 के बीच की बात करूं तो ये वाला पोर्शन है ग्राफ का y3 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है 1/2 से 1 के बीच, अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। ठीक है, इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो हमें क्या मिलता जाता है, एक स्टेप मिलता जाता है। स्टेप्स कौन से हैं ये दिखा देता हूं मैं एक बार, ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स मिलते जाते हैं हमें। ठीक है, ये स्टेप्स मिलते जाते हैं। अगर मैं ऑल n पाई की बात करूं, देखो यहां पे भी अगर मैं ऑल n पाई की बात करूं, ऑल n पाई की बात करूं, देखो जैसे पाई की मैं बात करूं, पाई पे क्या फंक्शन है, पाई पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, अगर डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। 2 पाई पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, 3 पाई पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि अगर x इज इक्वल टू n पाई है तो फंक्शन क्या होगा, x इज इक्वल टू n पाई पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं π/2 की बात करूं, 3 π/2 की बात करूं, 5 π/2 की बात करूं, यानी जब x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, 2n + 1 π/2 है, क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ 2 π/2 है, तो x जब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है तो इन वैल्यूज पे ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर कंटिन्यूअस है तो यहाँ देखो, यहाँ पे कंटिन्यूअस भी है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर भी है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे कंटिन्यूअस भी होगी और डिफरेंशिएबल भी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या था, अब हम लिख सकते हैं कि जब फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 7 π/2, ठीक है, ये सही है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट 7 पाई, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऑल n पाई पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 7 पाई, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर फंक्शन
ऑल n पाई पे कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। डिफरेंशिएबल होने के लिए मस्ट कंडीशन है कि फंक्शन को क्या होना चाहिए, सबसे पहले कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। नन ऑफ दिस, ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और भी बहुत सारे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।